जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज चूंकि संडे है और मैंने आपसे 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि संडे को होगा हमारा लाइव टेस्ट, ठीक है ना। और ये टेस्ट का जो क्वेश्चंस है, टेस्ट का क्वेश्चंस पीडीएफ टेस्ट में आपको टेलीग्राम पे सुबह ही दे चुका हूं, ठीक है। टेलीग्राम पे सुबह ही मिल चुका है। अब जो लोग भी बना चुके हैं सॉल्यूशंस करने के लिए हो जाइए तैयार। कॉपी पेन निकाल लीजिए आप अपना, क्योंकि इसी के साथ आ रहा है आपका आज का सवाल, ठीक है। और जो लोग अभी तक क्वेश्चंस को नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, विजय सर बिहार शरीफ, इतना आप सर्च कीजिए और आपका टेलीग्राम पे चैनल आ जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइए। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ नोट्स हमारे क्लास का चाहिए तो यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, तो दीजिए जवाब जब तक हम करते हैं इस चीज को साफ, ठीक है। चलिए, जो भी बच्चा लोग आंसर बनाया है कमेंट बॉक्स में ABCD टाइप करेगा, ABCD, और उसके पहले क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा कि जैसे 1 है तो 1 का A या 1 का B, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस नंबर के साथ 1 का A 1 का B इस टाइप से जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। तब आपको पता चलना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। और जैसे ही सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा तो आपके कितने सही जाते हैं और कितने गलत जाते हैं इसको लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। राइट और रॉन्ग दो चीजों को लिखना जरूर भूलिएगा। चलिए, पहला सवाल क्या कहता है, परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। तो जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लास अभी तक नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया सारा क्लास का लिंक जाके पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही टेस्ट देने में आपको मजा आएगा। तब आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चंस को बनने लायक थे, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे क्लास, पहली बार टेस्ट को देख रहे हैं यानी पहली बार हमारे चैनल पर है, वो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला सवाल, परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। तो सवाल को समझिएगा, मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। तो परमाणु के नाभिक, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है, चक्कर काटते रहते हैं। तो बीच वाला कहलाता है नाभिक। और नाभिक में आपका क्या होता है, नाभिक में आपका क्या होता है भाई, तो नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए सवाल कि आपका क्या लिखा है, पहला में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दूसरा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, चौथा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आंसर आपका बी। देखिए मैंने टिक कर दिया है आपका, क्वेश्चंस पे देखिए रेड मार्क आपका आ चुका है। पहला सवाल का जवाब हो गया बी नंबर, ठीक है। कोई तकलीफ इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दीजिए और नेक्स्ट में सॉल्यूशन में उसका कर दूंगा। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, आप दीजिए जवाब। और यहाँ मैं छोटी सी थ्योरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चूंकि रासायनिक गुण अपरिवर्तित रखना है, तो हर क्वेश्चंस में जितने भी एक्स्ट्रा चीजें बनेंगी मैं आपको डिस्कशन करते चलूंगा। ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। इस चीजों को याद रखिएगा, क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में प्रोटॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो ये होता है आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या। जहां पे प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है तो ये बन जाता है आपका परमाणु भार, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखना है। रासायनिक गुण को क्या करना है, अपरिवर्तित। तो भाई मेरे याद कीजिए कि जब मैं आपको समस्थानिक पढ़ा रहा था, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, तो उनके विशेषताओं भी बताए थे। विशेषता में ये बताए थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, फिक्स। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होने के कारण रासायनिक गुण भी बराबर होता है। रासायनिक गुण क्या होता है, बराबर। तो यहां से एक चीज आप सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करता है किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण।
तो किस पे निर्भर नहीं करेगा? तो निर्भर नहीं करेगा भाई मेरे न्यूट्रॉन्स पर। न्यूट्रॉन्स आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है आपका एक उदासीन कण। कैसा कण? उदासीन कण। और उदासीन कण होने के कारण ही भौतिक गुणों पर निर्भर करता है न्यूट्रॉन्स, रासायनिक गुण नहीं। तो क्वेश्चन में कहता है कि रासायनिक गुण को अपरिवर्तित तो नाभिक में क्या कण मिलाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, न्यूट्रॉन। दो का जो सही आंसर होगा न्यूट्रॉन्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन, भौतिक गुण न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको दिमाग में एकदम फिट रखिएगा। भौतिक गुण न्यूट्रॉन, रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे जवाब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिए आ चुका है और दीजिए आप जवाब। और यहां पर हम कर लेते हैं बोर्ड को साफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देने से पहले जो लोगों को नहीं पता है कि परमाणु के कण कितने प्रकार के होते हैं, मैं उनको बता देता हूं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाइमेसॉन, फोटॉन। इन सब के बारे में एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियोस बना के रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हमारे आई बटन में भी लिंक दिया गया है, आप जाके वहां देख लीजिए। इन सब के बारे में मास, चार्ज, डिस्कवर और कब जो डिस्कवरी हुई है, जो उन सब की चर्चा की गई है। ठीक है, मात्र एकदम 5 मिनट के अंदर में तो सारी चीज खत्म हो जाता है। तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की है मेरे दोस्त जेम्स चैडविक ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। रदरफोर्ड किसका खोज किया है? तो प्रोटॉन की खोज किया है। ठीक है, मैडम क्यूरी तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। किसकी खोज की है? रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। सी नंबर मार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4, फटाक से सॉल्यूशन चलेगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में और मैं कर लेता हूं थोड़ा सा बोर्ड को शार्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो समझिएगा नाभिक, तो जैसे क्वेश्चन उठ गया नाभिक से मेरे दोस्त, नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ चक्कर काटता है, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक। इसको क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक का जो द्रव्यमान ए से लिखते हैं, P प्लस क्या होता है? N। लेकिन सवाल याद रखिएगा, ये प्रोटॉन की संख्या हमेशा लेस या इक्वल होती है किससे? न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन की संख्या लेस या इक्वल होती है किससे? न्यूट्रॉन से। ठीक है, केवल और केवल याद रखिएगा, केवल और केवल हाइड्रोजन में ही ऐसा होता है, केवल हाइड्रोजन में ही एक ऐसा होता है जिसमें प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन्स होते हैं। केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है 1h1 जिसमें आपका प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चंस में लिखा है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो इसमें नाभिक की द्रव्यमान संख्या अगर पूछा जाए तो नाभिक इक्वल टू A माइनस जेड भी होता है। A माइनस भैया जेड होता है, ये फॉर्मूला है। जेड आप A तो आपका हो गया भार, जेड क्या हो गया? परमाणु संख्या। तो संख्या में भार में से संख्या घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता? न्यूट्रॉन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं ना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, तो हर चीज को पढ़ना होगा। तो सदैव परमाणु संख्या से कम होती है। कम कहां? या तो ग्रेटर होता है या तो इक्वल होता है। पहला ऑप्शन कट गया। सदैव परमाणु संख्या से अधिक होती है, जी नहीं, इक्वल भी होता है, समान होती है। तो समान कभी कभी होता है, कभी परमाणु संख्या से अधिक या कभी समान, ये चलेगा ऑप्शन नंबर आपका डी। और 4 का जो हो गया जवाब वो चल गया आपका डी। देखिए डी में हमने टिक मार दिया है। चलिए डी नंबर छोटा टिक, पहले बड़ा टिक मार दिया, तब छोटा टिक मार दिया। क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। अगर समझ में सब कुछ आ रहा है, अच्छे ढंग से क्लियर हैं आप, या आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूं, तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि स्लो स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो वो फास्ट करके देख सकते हैं। लेकिन मैं अपनी स्पीड नॉर्मली रखता हूं ताकि हर तरह का स्टूडेंट को समझ में आए। चलिए, इससे पहले जो भी नए यूजर्स आ चुके हैं चैनल को एक बार जरा कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटा वाला दबा दीजिएगा, बेल आइकन। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तहलका मचाने आ गया मार्केट में आज। ठीक है, निम्न में से किसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के निकटतम होता है? निम्न में से किसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के निकटतम होता है? तो याद रखेंगे पॉजिट्रॉन के निकटतम होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण होता है, इसको पॉइंट में याद रखेंगे। पॉजिट्रॉन जो होता है हमारा एंटी पार्टिकल कण होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण ये भी पूछा जाएगा कि एंटी पार्टिकल कौन है, यानी एंटी कण कौन सा है या प्रति कण कौन सा है। ठीक है, तो भी आपका जवाब होता है इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव आवेश है तो पॉजिट्रॉन पर आपका क्या रहता है? पॉजिटिव आवेश। पॉजिट्रॉन पर क्या रहेगा? पॉजिटिव आवेश। आवेश दोनों का अपोजिट रहता है, लेकिन मैं द्रव्यमान हमेशा सेम टू सेम रहता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन। केवल आवेश में, लेकिन द्रव्यमान में दोनों लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था सवाल क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, आपके सामने आ चुका है और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हर बच्चे को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है आपके आंसर की। ठीक है, नाभिक के आकार की कोटि होती है, कोटि यानी कि साइज पूछ रहा है, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -19 मीटर। तो जिन लोगों ने मेरा कल का क्लास देखा है या न्यूक्लियर फिजिक्स का क्लास देखा है, उसमें मैं हमेशा यही बताता हूं कि भैया नाभिक का जो साइज होता है, रेडियस यानी साइज जो होता है फर्मी मीटर में, किसमें? फर्मी मीटर में। और वहां पर ये भी बताते हैं कि फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर कितना होता है? -15, 10 के पावर -15। और अब देखिए आपका बी नंबर में दिया गया है 10 के पावर -15, तो जवाब हो गया आपका बी नंबर। कितना नंबर? बी नंबर आपका जवाब हो गया है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का भी हो गया समाप्त। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि परमाणु का मास कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर, इसे कहते हैं एंगस्ट्रम। इसे क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। ठीक है, अगर ये पूछता कि परमाणु से नाभिक का साइज कितना छोटा होता है, तो आप ये बताते 10 के पावर 5 गुना छोटा होता है, 10 के पावर 5 गुना छोटा। और ये पूछे कि नाभिक से परमाणु का साइज कितना बड़ा होता है, तो 10 के पावर 5 गुना ही बड़ा होता है। उल्टा बोलेगा तो छोटा, इधर से बोलेगा तो बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ चुका है स्क्रीन पर। आप दीजिए जवाब जब तक हम करते हैं अपने बोर्ड को साफ। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अपने जितने भी ग्रुप होंगे, सब में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समभारिक है? क्वेश्चन यही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समभारिक है? नाम पहले समझिए, समभारिक। इसी में आपका सम का मतलब क्या होता है? बराबर, और भारिक का मतलब क्या हुआ? भार। भार यानी कि क्या होता है सर? वजन। क्या होगा? वजन। अब देखो बराबर है क्या? भार। ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्या दिया गया है? 1H1 या 1H2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर है, तो गलत हो गया। बी नंबर में देखिए 1H2 और 1H3, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर है। कहां 2 और कहां 3? नहीं बराबर। सी नंबर में देखिए 6-12 और 6-13, ये दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर है। और डी नंबर में ऑप्शन क्या है? 15P30 और यहाँ पे लिखा है 14 सिलिकॉन 30, ये दोनों है बराबर 30-30 है, तो इसका मतलब हो गया डी। अब कुछ बच्चा का ये भी सवाल है कि सर ऊपर का बराबर करें, नीचे का नहीं बराबर करेंगे। तो भैया नीचे बराबर यहाँ 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 है, ये तीनों के तीनों आपका समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक स्थानिक है, समभारिक नहीं, बल्कि ये वाला है समभारिक। क्या है? समभारिक। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
यानी कि न्यूक्लियॉन्सों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या बराबर उसी को समभारिक कहते हैं, जिसमें केवल प्रोटॉनों की संख्या बराबर उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा डी नंबर। कौन सा जवाब होगा? डी नंबर, फास्फोरस और सिलिकॉन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब ये भी समझिए, अगर कोई तत्व X रहता है तो नीचे लिखते हैं संख्या और ऊपर लिखते हैं भार। यहाँ पे लिखा आता है भार और यहाँ पे क्या लिखा आता है? संख्या। इसी वजह से भार था तो हम ऊपर ऊपर वाला को बराबर कर रहे थे। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ क्या रहे हैं? सीधे सीधे लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और जो लोग इस टेस्ट को ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब पहले ही आपको मिल चुका है। किसी भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको लिखा था, 2-3 क्वेश्चन पहले में आपको दिख रहा था कि AMU के बराबर तुल्य एनर्जी यानी कि ऊर्जा बताइए कितना होता है। तो मेरे दोस्त, एक AMU नाम सुन लीजिएगा, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट और इसका जो वैल्यू होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जवाब बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब कितना हुआ? कितना हुआ? तो सी नंबर आपको दिख रहा है भाई, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। सी को मार दिए हैं टिक, आप देख लीजिए। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। अब दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो अभी मेरे दोस्त हम बार बार बता रहे हैं कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको संयुक्त रूप से किसको कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, ठीक है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसमें अंतर्विष्ट इलेक्ट्रॉन जी नहीं, अंतर्विष्ट प्रोटॉन जी नहीं, सी में है न्यूट्रॉन जी नहीं, डी में है न्यूक्लियॉन। तो आपका 9 का भी जवाब क्या हो जाएगा? डी। 9 का जवाब क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। सोडियम रेडियम नाभिक में होते हैं, हमें मिटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप दीजिए आंसर को कमेंट बॉक्स में एकदम छाप के रख दीजिए, गर्दा 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 उड़ा दीजिए। ठीक है, रेडियम, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? रेडियम 88226। क्वेश्चंस में रेडियम 88226 लिखा है ना, तो पूछ रहा है कितना। तो भाई मेरे नीचे वाला होता है क्या? प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। तो यानी कि प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 88 और ये होता है भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 226 बन गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये बन गया प्रोटॉन। हमें चाहिए न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स बराबर इसमें से प्रोटॉन माइनस कर देंगे यानी कि 226 में से 88। देखो इसमें से ये घटा देंगे तो जैसे ही परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटेगा तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन अब प्लस प्रोटॉन होता है द्रव्यमान, अब प्रोटॉन की संख्या केवल होता है परमाणु संख्या। तो भाई घटाइए, 16 में से 8 चला गया 8 और 23 में से 8 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 15। 15 8 23, 158। गलती लगता है घटा दी हमने क्या? हाँ गलती घटा दिया, गलती घटा दी। 11 में से 8 चला जाएगा तो 3, 138। कितना बचेगा? 138। तो न्यूट्रॉन्स हो गया 138 और प्रोटॉन हो गया 88। बताइए न्यूट्रॉन 138, प्रोटॉन 88। बी नंबर ऑप्शन आपको तड़कते फड़कते दिख रहा है? अजी दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, जितना भी बच्चा है ध्यान देना। क्वेश्चंस यही सब आपका एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते रहता है कि नहीं? एकदम 35 में 35 नंबर आना चाहिए एग्जाम में, उससे कभी एक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 11 नंबर सवाल। क्योंकि तैयारी आपकी जबरदस्त होगी तभी आपका नाम जबरदस्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। नाभिक के बाहर क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूट्रॉन अस्थायी होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों अस्थायी, न्यूट्रॉन अस्थायी, न तो न्यूट्रॉन
अब समझते हैं, जैसे ही बात करते हैं हम लोग नाभिक में, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और इसके लिए दो चीज मैंने बताया है आपको। क्या क्या बताया है? अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है तो नाभिक होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। अगर संख्या बराबर नहीं होती है, उससे अधिक होती है, तो क्या कहलाता है? अस्थाई। अब समझिए, बीच से निकल करके न्यूट्रॉन्स चला गया, चूंकि ये तो कोई उदासीन तत्व है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर 0, इधर रहता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, ठीक है। बीच से निकल करके अगर इधर उधर चला जाता है कौन? न्यूट्रॉन्स, तो ये इसका स्टेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो तो उदासीन है। तो उदासीन का कोई जगह फिक्स रहेगा नहीं ना, उदासीन का कोई जगह फिक्स नहीं रहेगा। तो जैसे नाभिक से बाहर आएगा, नाभिक, नोट बना करके लिख लीजिएगा, नाभिक से बाहर आने पर न्यूट्रॉन अस्थाई हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थाई हो जाता है। साथ साथ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है, बल्कि उसका जीवन काल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि उसका जीवन काल 932 सेकेंड, इतना सेकेंड में वो समाप्त हो जाएगा। 932 सेकेंड जीवन काल बचता है यदि नाभिक से बाहर आता है तो, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अभी कुछ बच्चा पूछेगा कि सर एक्यूरेट है, तो एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग में है। मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 60 से डिवाइड, और 60 से डिवाइड करिएगा तो 15 छक्का 90, लगभग 15.5 मिनट, लगभग 15.5 मिनट चलेगा, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना, 0 0 पे 15 छक्का 90, और 15 दूनी 30, 15.5 मिनट, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन्स। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी नंबर, कि जैसे ही नाभिक के बाहर चलेंगे तो न्यूट्रॉन आपका क्या चल जाएगा? अस्थाई। क्या बनेगा? अस्थाई। काफी मजेदार है, सब पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उठा दिए उधर उधर से, प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए काफी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना आएंगे? 12 में क्या कहता है? हीलियम नाभिक की त्रिज्या 3 फर्मीमीटर है, तो लेड नाभिक की त्रिज्या क्या थी? चलिए, तुलनात्मक मेथड, इसको मैथमेटिक्स बनाने के लिए हम बोर्ड को करते हैं थोड़ा सा। और इस क्वेश्चन पर अगर आपको दिमाग नहीं काम करता है कि त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो कल का क्लास आप देख लीजिए, उसमें नाभिक की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। मैंने बताया है कि किसी भी नाभिक का आयतन त्रिज्या के समानुपाती, परमाणु द्रव्यमान के समानुपाती होता है। भी समानुपाती ए बताया था, और रूल यही निकाला था कि R³ समानुपाती ए। बाद में मैंने ये बताया कि A = 1/, कितना होता है? R समानुपाती 1/A3। क्वेश्चन में क्या कहता है? हीलियम दिया हुआ है 2He4, इसका R दिया हुआ है 3, मान लेते हैं RH हीलियम। और फिर दिया गया लेड दिया गया आपको 82 और 206, इसका मान लेते हैं पीवी लेड का नहीं जानते हैं, जो आपको ज्ञात कर लेता है। आसानी कर देते हैं, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसी पर कांस्टेंट बैठाएंगे हम लोग। पहले ध्यान दो, एक तरफ रेडियस और एक तरफ क्या है? परमाणु भार। तो पहला हीलियम के लेंगे तो कितना है? 3, यानी कि R1 लिखेंगे, ठीक है। इसका लिखेंगे R2 इक्वल टू R1 से तो A1 के पावर 1/3, इधर हो गया A2 के पावर 1/3। अब आप बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो R1 कितना? 3, R2 नहीं जानते हैं, ज्ञात करना है। A1 कितना? तो A1 बना ये वाला, चूंकि परमाणु द्रव्यमान को ही A से सूचित करते हैं मेरे दोस्त। तो ये हो गया 4 और ये हो गया कितना? 206, दोनों के पावर 1/3 गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में कन्वर्ट होकर के R2 बराबर इस सीधे लिखा जाएगा 3 × 206/4 के पावर 1/3। अब आपका कैलकुलेशन रह गया 2 दूना 4, 103 दूना 6, 2 दूना 4, 103 दूना 6, इसका घनमूल निकालना है,
जो तो निकलना पॉसिबल है नहीं सिंपल मेथड से, उसको कैलकुलस मेथड से हम लोग निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में, ठीक है। ये लगभग 11.16 फर्मी मीटर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। डायरेक्ट हम यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे भी आप जवाब मारना चाहते हैं तो सुनिए, एक में 5, एक में 6, एक में 8, कटेगा मेरे दोस्त, नहीं ना कटेगा किसी से, तो नहीं कटेगा तो जो देखेंगे दशमलव में वो आंसर हो गया। ये सब सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी था जानना है। हो सकता है इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा, तब तो चिल्लाने लगिएगा सर जी पढ़े हुए नहीं किए हैं। तो इसलिए अच्छा है कि पूरा हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, कट गया है आपको, तो इसलिए इसको लगता है सुधार देते हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लीजिए। अब आपके सामने 13 दिख रहा होगा, पूरा 13 दिख रहा है, तो आप दीजिए जवाब। तब तक हम करते हैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ। क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। एक परमाणु, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, एक परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान 24 है, तो इसके नाभिक में क्या होंगे। क्वेश्चन ये कहता है परमाणु द्रव्यमान 24 है, ठीक है, तो नाभिक में क्या होंगे। अरे मेरे मालिक, नाभिक की तुम बात करता है तो नाभिक में तो केवल और केवल क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूछ रहा है प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना, इतने ना पूछ रहा है, इससे ज्यादा नहीं ना पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं ना पूछेगा। तो बताइए उसमें कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होगा, ये बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, तो 13 में प्रोटॉन कितना, तो ऊपर सवाल में सब में देखिए ऑप्शन में 11 11 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना होता है, तो ई वाला 11 और ई वाला कितना 13, 11 13 जोड़ के 24 बन गया, 11 13 24 जोड़ के बन गया। क्या है, चूंकि भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो आपका आंसर प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 13। पूछिए सर इलेक्ट्रॉन कहां मिली, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम बुड़बक के बहादुर आ गया, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है, केवल और केवल क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस सवाल का जो जवाब चलेगा ना मेरे दोस्त, इस सवाल का जो जवाब चलेगा वो सी नंबर चलेगा, 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर आ गया है, वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी इधर उधर। 14 नंबर सवाल आ गया 14 नंबर सवाल, बोरोन का परमाणु भार 10.81 है, तो इसके दो समस्थानिकों, एगो B10 और B11, बोरोन है B510 और B511, यानी कि दो समस्थानिक। समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान विपरीत हो, उसे कहते हैं परमाणु समस्थानिक। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों की प्रकृति का अनुपात क्या होगा, प्रकृति में उनका अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टेंशन ना लीजिए, इसमें हम लोग प्रकृति में अनुपात, प्रतिशत अनुपातिक होना चाहिए, तो ये इसमें मानना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं कि पहला का अनुपातिक प्रतिशत x है, तो दूसरा प्रतिशत मान लेते हैं, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा x, x मान लिया तो कितना हो गया 100 माइनस x, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इसका 10 है तो 10 इंटू एक्स, इसका 11 है तो 11 इंटू 100 माइनस एक्स। और टोटल चूंकि प्रकृति पूरा वर्ल्ड में 100% के हिसाब से चलेंगे, तो 100 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन में टेबल है 10.81 रख दिए हैं। कैलकुलेशंस करेंगे तो भैया मेरे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10x प्लस 11 गुना 100 1100 माइनस 11x बटा इधर चला जाएगा, सीधे लिखा जाएगा 1081, ठीक है। ये वाला को इधर लाइए तो 10 में से 11 जाएगा, एक को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 19। x बराबर कितना आएगा 19, x बराबर कितना आया 19।
अब उसके बाद चाहिए दोनों का रेशियो। किसका रेशियो चाहिए? तो बोरॉन 5:10 का रेशियो और बोरॉन 5:11 का रेशियो। 5:10 का रेशियो, 5:11 का रेशियो। ठीक है, बस इतने सवाल आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि हम x कितना लाए हैं? 19। तो इसका x कितना हो गया? 19। और ये कितना हो गया? 100 माइनस x, तो बटा हो गया 100 माइनस 19 बराबर 19 बटा कितना? 81। 19 बटा कितना? 81। एगो के माने थे x, एगो के माने थे 100 माइनस x, तो एक 19 और एक हो गया कितना? 81। अब आप देखिए आंसर में कौन सा जा रहा है आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो पता चला ए में है 19 बटा 19 अनुपात 81। गलती, तो यहाँ पर 1 नंबर आंसर हो गया। क्या नंबर? 1 नंबर। ठीक है, चलिए 14 के बाद 15 नंबर सवाल आ गया जी आपके पास, आप दीजिए जवाब। 15 नंबर सवाल का दीजिए जवाब, तब तक हम करते हैं बोर्ड को साफ। दीजिए जवाब 15 नंबर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके समान होता है दोस्त? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सोडियम बताए थे कि जाकर के देख लेना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान दोनों सेम ही होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे जीरो चार्ज होता है, जीरो होता है, जीरो चार्ज। ठीक है, लेकिन जब मास की बात बोला जाए 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी, 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर, मास भी देख लिए, चार्ज भी देख लिए, तो आंसर भी देखिए लीजिए कितना होता है जो। ठीक है, तो आंसर पता चला प्रोटॉन, आंसर पता चला प्रोटॉन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका भी टाइम ज्यादा ना खपाए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो भैया हीलियम होता है He2He4। तो 2 प्रोटॉन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो 2 क्या बन गया? न्यूट्रॉन बन गया। 2 प्रोटॉन, चूंकि जोड़ के होता है तो ये दोनों के माइनस करिएगा तो 2 न होगा। तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्या हो? न्यूट्रॉन। तो यही बन गया आपका 16 का जवाब। क्या बना? नाभिक में, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आपका जवाब होगा 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। कभी भी तीनों वाला जवाब नहीं मारेंगे, क्योंकि नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सी नंबर आपका आंसर। कितना नंबर आंसर? सी नंबर आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं हम। 17 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण कौन सा है? और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आज है, मतलब आज ही देखिए 10 क्वेश्चन पहले, और क्वेश्चन नंबर 11 वाला में आपको बताया जा चुका होगा कि वह उससे पहले में भी, उससे पहले शायद 8, 9, 10 में जो भी रहे क्वेश्चन बता दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण होता है पॉजिट्रॉन, तो आपका जवाब क्या चल जाएगा? सी, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, याद कर लीजिएगा पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल का मतलब होता है द्रव्यमान बराबर है लेकिन आवेश उल्टा है, आवेश उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आ चुका है आपके सामने। चलिए, जिन लोगों को लगता है ना कि बहुत स्पीड में निकला तो वो आप रोक के थोड़ा सा दम ले लेके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। क्लासिक तो करना है, कौन मरे हिमालय तोड़ना है। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें, तो समस्थानिक, फिर से सीखिए समस्थानिक। तो सम मतलब होता है बराबर और स्थानिक का मतलब होता है क्रैंक, यानी कि संख्या, जिसका बराबर संख्या होगा। कौन सी संख्या? तो परमाणु संख्या। परमाणु की संख्या को कहते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो आप समझिए कि जिसमें प्रोटॉन बराबर होता है, क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। उसे ही हम लोग कहते हैं परमाणु, अति समस्थानिक
अब बताइए कि इसमें कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 18। तो ऑप्शन पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एक नंबर ही आपका चलेगा, आगे तो कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल पे, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में दोस्त, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये अल्फा कण किसके सदृश होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिएगा। अल्फा कण का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, ये सदृश कीजिए। तो अल्फा कण जो होता है ये हीलियम नाभिक के बराबर होता है, पहले समझिएगा। अल्फा कण किसके सदृश होता है? तो हीलियम नाभिक के सदृश, और हीलियम में होता है 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2। तो अब समझाइए कि इसमें अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान चूंकि 4 है तो 4 तो यहाँ ना होगा, प्रोटॉन 2 और 2 न्यूट्रॉन। आंसर पकड़िए। तो पता चला कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के योग के बराबर पहला नंबर आंसर। आगे पढ़े की कोई जरूरत नहीं है, बहुत गर्दा गर्दा मचा दिया हो तुम लोग आज के टेस्ट में। काहे कि पिछले 4 क्लास जो भी पढ़ाए उसी से सारा क्वेश्चन हम दिए हैं, इधर उधर से दिए नहीं है। ठीक है, तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, बस यही कोशिश हमारी है। ठीक है ना, बाकी तो झंडा गाड़िए देगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। क्वेश्चन नंबर 20 में लिथियम और हीलियम के नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। लिथियम और हीलियम दो चीज देखना है। लिथियम में 7 है और हीलियम में कितना है? 4। लिथियम 7 और हीलियम 4 नाभिकों में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रमशः 5 याद रखना 5.60 और इसका 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। तो निम्न अभिक्रिया, अभिक्रिया देखे भैया कौन सी है? लिथियम 7 प्लस प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन के बाद कन्वर्ट हो रहा है 2 into 2He हीलियम में। तो सवाल पूछ रहा है इसकी ऊर्जा कितनी होगी। अरे हड़बड़ाइए नहीं, देखिए कैसे बनेगा। लिथियम मेरा में 7 गो है, तो 7 गो का अकेले है, तो इसका कितना हो गया? 5.6। इसमें 2 गो है, क्या वही 2 गो, 13 में 2 से गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। 7 दूनी 14, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। चलिए, हाइड्रोजन 2 गो, लिथियम 1 गो, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 गो 14.12। अब जरा सा समझते हैं, तो इसमें गड़बड़ होने का संभावना ये रहता है, अभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। गड़बड़ की संभावना ये है कि ये जो 2 है हीलियम 2 के लिए आया, लेकिन लिथियम यहाँ पर तीसरी परमाणु संख्या होती है, तो इसके स्टेट के लिए हम 3 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 2 को लिथियम है तो 2 से गुना कर दिए, तो ये बन गया 7.06 गुना 2, लेकिन इसमें 2 गो और है, तो फिर से 2 गुना करेंगे। अब कीजिए, छोटिया 18, 5 तिहाई 15, छोटिया 18, 5 तिहाई 15, छोटिया 18, 5 तिहाई 15, और उसके हिसाब से चलेंगे तो हम लोग को जवाब कितना चल जाएगा? छोटिया 18 और 5 तिहाई 15, 16, गलती कर दिए ना। छोटिया 18, 5 तिहाई 15, 16, यहाँ पर 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। और इसमें करेंगे तो 6 चौका 24 और 7 चौका 28, 6 चौका 24 और 7 चौका 28। ठीक है, उसके बाद दोनों को क्या कर दीजिए दोस्त? माइनस कर दीजिए। आप दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो ज्यादा बेटर होगा। 7 × 5 = 35 और 7 × 42, फिर भी आप माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा। सत्तर 4, 4 दूनी 8, 8 × 48 और 8 × 56, 7 × 42, 7 × 40। ठीक है, फिर दोनों में क्या बढ़ने के नजदीक के हिसाब से निकाल दिया है, फिर माइनस करके चलो।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जरा फिर से देखेंगे। लिथियम 7 और हीलियम 4 के नाभिकों के प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा क्रमशः इतना है। तो समझिए लिथियम 7 के बंधन ऊर्जा लिखा है कितना 5.60 और हीलियम 4 के कितना लिखा है 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहता है कि निम्न अभिक्रिया में बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि लिथियम 7 का प्लस प्रोटॉन इक्वल टू 2 into 2He4 ऐसे करके, ठीक है। निकालना बड़ी आसान है, देखो कैसे। लिथियम एक के लिए इतना होता है, एक परमाणु के लिए, तो यहाँ पर कई हुआ द्रव्यमान इसका 7, कितना 7, तो 7 का पढ़ो सचकम, इसको ऐसे करेंगे सचकम 42, सचकम 42 और 7 बजे 35 और 4 हो गया 39। ये बन गया लिथियम के लिए, ये बन गया आपका लिथियम के लिए। हाइड्रोजन में देखो यहाँ पे कितना है 4, तो 4 से गुना करेंगे, 4 छक्का 24 और 4 सते 28, ये बन गया आपका इसके लिए। लेकिन इसमें 2 गुना है तो वापस 2 से गुना करेंगे, वापस 2 से गुना करेंगे, 28 दूनी 56 और 24 दूनी 48, यानी कि 58.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका हो गया और इधर वाला 39.2। हमको चाहिए बंधन ऊर्जा, तो ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस कीजिए, घटाइए इसका 56.48 में 39.2 घटाइएगा 8 2 16 में से 9 गया 7, अब बाकी है 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 17.28 लगभग किसके बराबर है, तो 17.3 के बराबर, किसके बराबर 17 सिमिलर है 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि 2 वाट है तो 2 वाट की जगह पर 3, तो आपका आंसर चलेगा डी। आंसर कितना चला डी। किसी को कोई तकलीफ है तकलीफ तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 और रोजाना लाइव क्लास के लिए आप 8 बजे जरूर आइए, ठीक है। रात के 8 बजे से हमारा डेली क्लास होते रहता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 21 नंबर, अल्फा कण किस परमाणु का नाभिक होता है। और ये तो थोड़ी देर पहले हम बता दिए हैं कि अल्फा कण हीलियम का होता है, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है कि अल्फा कण किसके बराबर होता है, हीलियम के बराबर होता है। तो आपका आंसर नंबर हो गया सी, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, और 22 कहता है नाभिक की परमाणु संख्या Z है, नाभिक की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या m है। तो पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, भैया मेरे न्यूट्रॉन्स बराबर द्रव्यमान माइनस क्या होता है संख्या, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या इसमें m और द्रव्यमान संख्या इसमें Z, तो m माइनस क्या बन गया Z। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में माइनस करेंगे तभी ना न्यूट्रॉन निकलेगा। तो m माइनस क्या बनेगा Z, तो आपका पहले नंबर आंसर है। और ये क्वेश्चंस, और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो जो भी नए यूजर्स होंगे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और पीडीएफ पाने के लिए आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन करना है किस चीज को, टेलीग्राम को, ठीक है। और टेलीग्राम में लिखिएगा क्या, तो वो भी समझ जाइएगा। देखिए टेलीग्राम पर लिखना है क्या, विजय सर बिहार शरीफ, जो भी आएगा उसमें ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ साथ जो नए यूजर्स होंगे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास, तब तक दीजिए आप हमें इजाजत। जय हिंद, आपका आने वाला दिन शुभ हो। रोजाना क्लास करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।